Dear students, example number 10, utmost important question. कहता है x cos theta is equal to y cos theta plus 2 pi by 3 is equal to z cos theta plus 4 pi by 3. Find the value of x y plus y z plus z x. सही है? देखो मैं दो चीजें एक ही टाइम पे समझाने की कोशिश करूंगा। भाविक मैंने सिखाया हुआ है जब भी दो से ज्यादा इक्वालिटीज आए तो विच मेथड वी शुड यूज। जब भी दो या दो से ज्यादा इक्वालिटीज इकट्ठे आ जाएं तो क्या करना चाहिए? इक्वल टू के, जिसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूं केज मेथड। तो इसको क्या लिखो? के मेथड बना दो। के मेथड मतलब कि भाई x cos थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू z cos थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 इज इक्वल टू सम के। सही है? यहां से मिला क्या? यहां से मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू के अपॉन कॉस थीटा, y इज इक्वल टू के अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 एंड z इज इक्वल टू के अपॉन कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाय 3। इसमें सब एग्री करते हो? यस और नो? अब क्या मैं ये वैल्यू इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूं? अगर करूंगा क्वेश्चन हो जाएगा, बट क्वेश्चन बहुत लेंथी दिखेगा, शायद आप कहीं ना कहीं जाके फंस भी जाओ। ठीक है? एंगल्स जो यूज हो रहे हैं 2 पाई बाय 3 का 120 डिग्री, ठीक है, 4 पाई बाय 3 कितना बना? 240 डिग्री। तो हम दोनों की वैल्यूज जानते हैं, तो एंगल में दिक्कत नहीं है, सिर्फ लेंथी हो जाएगा। तो उसका इलाज भी आपके सामने रख रहा हूं। ये तो है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को क्या मैं लिख सकता था अगर सब में से एक्स वाई जेड कॉमन कर दूं? आपको इसके पास तो जेड है भाई, देखो आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? सही है? बोलिए। इसका मतलब है यहां से 1 बाय एक्स 1 बाय वाई और अगर 1 बाय जेड निकालने की कोशिश करूं तो 1 बाय एक्स मतलब इसका रेसिप्रोकल। सही है? यस और नो? तो ये क्या बना? कॉस थीटा बाय के। तो तीनों के नीचे आ रहे हैं, देखो ना, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो क्या ये मेरा एक रेगुलर क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? बोलिए, अग्री करते हो? अब मुझे टेक्निकली इसकी वैल्यू निकालनी। दो अप्रोच, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी निकालो। आता है ना कॉस सी प्लस कॉस डी? यस सर? या इसके अंदर कॉस ए प्लस बी और इसके अंदर कॉस ए प्लस बी बोलो, वो हैवी हो जाएगा। देखो कॉस सी प्लस कॉस डी का रिजल्ट क्या है हमारे पास? नहीं, 2 cos c plus d by 2 into है ना? cos जीत रहा है तो प्लस करेगा, थीटा और थीटा 2 थीटा में जाएगा। हाँ, और अगर मैं 2 थीटा में नहीं जाना चाहता तो मैं cos a प्लस बी खोल दूं, cos a cos b माइनस साइन ए साइन, उस पर चलते। आइए, 1 बाय के cos थीटा प्लस cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b। फिर आगे इसका भी साथ में लिख लेता हूं, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। सही है जी? ठीक है जी? तो 1 बाय के आ गया cos थीटा प्लस cos 120 डिग्री, cos 120 इज cos 180 माइनस 60। हाँ जी, cos 180 माइनस 60 माइनस cos 60, cos 60 इज 1 बाई 2। तो ये बन गया माइनस cos थीटा बाई 2। सही है? बोलिए, आगे आ जाओ। साइन थीटा साइन 2 पाई बाय 3। हाँ जी, साइन 120 डिग्री, साइन 180 माइनस 60 साइन 60 √3/2
तो ये प्लस ही रहेगा, तो ये बना -√3/2 इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा cos 4π/3 cos 4π/3 इज cos 240 कितना बना 180 प्लस 60 माइनस cos 60 माइनस 1/2 तो माइनस cos थीटा बाय 2 फिर से सही है, माइनस sin 4π/3 साइन माइनस sin 60 माइनस बन गया प्लस, तो ये क्या बन गया प्लस √3/2 साइन थीटा। क्या ये बात समझ आई? ये समझ आया क्या नहीं आया? ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया ना, देखो माइनस माइनस प्लस, ये cos थीटा नेगेटिव, तो ये सारा कट के क्या हो गया, तो ये बना सारी वैल्यू क्या बन गई। इसका मतलब अगर मैं यहां पे x y z इंटू सम 0 कर दूं तो मेरा फाइनल आंसर क्या है, करो जी।